बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट टू हिप रेशो के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये मेजरमेंट क्यों करते हैं कि इससे पहले हमने बीएमआई की कैलकुलेशन की तो वो भी एक किस्म का हमें एस्टीमेट देती है ओवरवेट का या ओबेसिटी का। सिमिलरली जो वेस्ट टू हिप रेशो है ये भी हमें ओबेसिटी का आप कह लें कि इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन इसको हम मोर प्रिसाइजली कह सकते हैं कि ये मोर प्रिसाइजली हमें जो ओबेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो देती है। तो वेस्ट टू हिप रेशो के लिए नॉर्मली हम दो मेजरमेंट करते हैं सरकमफ्रेंस का। एक हम वेस्ट सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं और दूसरा हम हिप सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर में देखें तो यहाँ पे दो जो है कि आप कह लें कि इंडिकेशन है, एक ए के साथ और दूसरा बी। तो जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस के लिए नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक, कि जहाँ पे आपकी कमर की सबसे पतली जगह है वहाँ से आपने मेजरमेंट लेनी है। और ऑन द अदर साइड कि अगर हम हिप सरकमफ्रेंस की बात करें तो वहाँ पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम परटर्बेंस ऑफ द बोटाक रीजन। तो अगर हम बी वाले उसको पॉइंट्स को देखें तो इसमें जो मैक्सिमम सरकमफ्रेंस है बोटाक का या आप कह लें कि आउटर एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो इन दोनों मेजरमेंट के बाद फिर हम वेस्ट एंड हिप सरकम रेशो मेजर करते हैं और वो हमें मोर प्रिसाइजली बताता है अबाउट द टाइप ऑफ ओबेसिटी। तो सबसे पहले वेस्ट सरकमफ्रेंस, जिस तरह पहले हमने कहा कि नैरोएस्ट पार्ट, इस केस में अगर हम ए के रीजन को देखें तो ये नैरोएस्ट पार्ट है और नॉर्मली हम इसको मेजरमेंट करने के लिए नॉन स्ट्रेचेबल जो है कि टेप चाहिए कि जिसको हम सरकमफ्रेंस में आप कह लें कि राउंड शेप में ले सकें और के स्टैंडिंग पोजीशन में इरेक्ट और लाइट क्लॉथिंग में। प्लेस द टेप जस्ट अबव द हिप bone in the male and in the narrowest central part of the belly for female. Ensure there are no twists in the tape and tape is not compressing the skin. ठीक है, इतना टाइट भी नहीं करना और उसे साथ जो आपकी टेप है कि उसमें भी कोई ट्विस्ट ना हो। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब पर्सन एक्सेल कर रहा हो यानी सांस निकाल रहा हो, कि हम दो तरीकों से कि हम सांस इनहेल करते हैं उसके बाद एक्सेल करते हैं। तो एक्सेल वाली कंडीशन के बाद जो है कि हमने ये मेजरमेंट लेनी है। तो ये हमारे पास वेस्ट की मेजरमेंट आ जाएगी। तो इसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं कि अगर सिर्फ हम वेस्ट सरकमफ्रेंस की बेस पे कि अगर 94 से कम है तो नॉर्मल है, 94 टू 101.9 है या 102 है तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज मॉडरेट ओबेसिटी या रिस्क कम है। बिकॉज कि ये जो वेस्ट एंड हिप रेशो है कि ये जितनी रेशो ज्यादा होगी यानी कि वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा होगा, हिप सरकमफ्रेंस कम होगा, तो आपके जो स्पेशली हार्ट डिजीजेज हैं कि उसके रिस्क इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे जब लास्ट में आप देख लें कि 102 सेंटीमीटर है या फीमेल की साइड पे 88 सेंटीमीटर है या 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सो दोज पर्सन्स आर एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सिमिलरली जो हिप सरकमफ्रेंस मेजरमेंट के लिए आपने जिस तरह हमने कहा कि मैक्सिमम परटर्बेंस ऑफ द बोटाक रीजन कि उस पे आपने इंची टेप से मेजरमेंट करनी है। और अगेन इसके लिए हम नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप, नॉन स्ट्रेचेबल इसलिए कि जब आप इसको खींचेंगे तो अगर वो स्ट्रेचेबल होगी तो वो उतना स्ट्रेच करके उस एरिया को कवर करेगी। तो प्रिकॉशन यही है कि हम अगर नॉन स्ट्रेचेबल यूज करें तो हमारे पास एक्यूरेट जो है कि वो मेजरमेंट आएंगी। इसमें भी कंडीशंस वही हैं कि पर्सन इरेक्ट खड़ा होगा, लाइट क्लॉथिंग में होगा, फीट टुगेदर, आर्म एट साइड इन रेस्टिंग पोजीशन और abdomen रिलैक्स, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम परटर्बेंस कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, यानी उसके आउटर जो आप कह लें कि अपीयरेंस है कि जहाँ पे मैक्सिमम आपको शो हो कि इसकी परटर्बेंस है या उसकी जो गुलाई है कि जहाँ पे मैक्सिमम हो वहां पे हमने सरकमफ्रेंस लेना है तो उस हिसाब से हमारे पास मेजरमेंट आएगी। रैप द टेप अराउंड द पार्ट यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम परटर्बेंस है, डोंट कंप्रेस द स्किन और इंडिकेटर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द बोन आर्किटेक्चर, ग्लूटियल मसल्स एंड सबक्यूटेनस ग्लूटियल फैट।
केस में ये सारा जो है कि हमें इंडिकेशन होगी कि किस तरह से हम इसको जो है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। सो वेस्ट टू हिप रेशो के लिए अब आपके पास दो चीजें आ गई, एक आपके पास वेस्ट सरकमफ्रेंस आ गया, दूसरा आपके पास हिप सरकमफ्रेंस आ गया। तो अब हमने वेस्ट टू हिप रेशो निकालनी है, तो जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसको हिप सरकमफ्रेंस के साथ डिवाइड करना है, और जो हमारे पास आंसर आएगा कि दैट विल बी वेस्ट टू हिप सरकमफ्रेंस। और इसको हम कहते हैं कि सिंपल मेजर ऑफ द सेंट्रल ओबेसिटी एंड हेल्प इन डिटरमिन द इंडिविजुअल फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडिपोसिटी। It also show where the fat is accumulated, above the abdomen or below the abdomen, या above the waist or below the waist। ठीक है, ये नीचे अगेन इसकी जो रेशो की बेस पे कि अगर 0.9 से कम है मेल में तो दैट इज नॉर्मल, और अगर अबव है सो दे आर एट रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सिमिलरली फीमेल के लिए जो वैल्यूज हैं कि वो 0.85 है। तो ये अगर आप हमारी ओबेसिटी वाली जो वीडियो थी उसमें भी इस चीज को हमने डिस्क्राइब किया था, और सेम यहाँ पे आपके पास वेस्ट टू हिप रेशो के केस में कि अगर आपकी जो ओबेसिटी है कि दैट इज अबव द वेस्ट तो फिर इसको हम कहते हैं एप्पल शेप ओबेसिटी, और अगर बिलो द वेस्ट है तो फिर इसको हम कहते हैं कि दैट इज पियर शेप ओबेसिटी। और इसका अगर हम लास्ट ये जो 4 पॉइंट है किसको देखें कि इन केस ऑफ द एप्पल शेप ओबेसिटी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, कि इस केस में कि जिसमें हमने पहले कहा कि अगर आपका जो वेस्ट रीजन है कि दैट हैज द मोर सरकमफ्रेंस एज कंपेयर टू योर हिप सरकमफ्रेंस, सो यू आर मोर प्रोन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या आप इसको कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं। सो ये हमारी सीरीज है कि जिसमें हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आज हमने जो है कि वेस्ट टू हिप रेशो मेजरमेंट और उसके साथ साथ कि ये क्यों जरूरी है, और इससे आपको प्रिसाइज ओबेसिटी के बारे में या ओबेसिटी मेजरमेंट के बारे में हेल्प मिलती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।